चलो अब बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑन वेक्टर अलजेब्रा। डॉट प्रोडक्ट्स के पढ़ने के बाद के क्वेश्चंस को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस पहले करेंगे, ठीक है। कम से कम क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलेंगे 3 या 4, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता नहीं है, तो कम से कम 3 या 4 वीडियो मिलेंगे क्वेश्चंस के। इसमें एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, देन आफ्टर उसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग बात करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट्स। एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है, एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द, है ना, टू ईच ऑफ द वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर क्या है, ए, जिसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, एंड एक वेक्टर है बी जिसकी वैल्यू है 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि जिस वेक्टर को हमको फाइंड आउट करना है उसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखो, ठीक है, लेट सी वेक्टर है जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो जो सी वेक्टर है, क्योंकि आपके जो दिए हुए वेक्टर्स हैं, है ना, ए और बी, अगर आप देखें तो इसमें 3 यूनिट जो है वेक्टर्स हैं आई जे के, यानी कि ये 3 कंपोनेंट वाला वेक्टर्स है, यानी वेक्टर जो इसमें तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो आप क्या करो, इसको लेट कर लो। तो कैसे लिखोगे, एक तो एक्स वाला कंपोनेंट जिसके साथ आई कैप, और एक हो जाएगा आपका वाई वाला कंपोनेंट जिसके साथ जे कैप, और एक हो जाएगा आपके पास साथ जेड वाला कंपोनेंट जिसके साथ क्या आ जाएगा, के कैप। ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ, 3 यूनिट। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, यानी कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 3। ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इस सी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर सबका स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि आपके पास अगर कोई वेक्टर है ऐसा, है ना, ए एक्स आई कैप, फिर उसके बाद लिखा जाता है ए वाई, ठीक है, जे कैप और ए जेड के कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसका मतलब हो जाता है रूट अंडर, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। सेम इसी प्रकार से आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो सी वेक्टर का, तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका अंदर में आ जाएगा। अगर आप देखें तो सी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा सी वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा सी जेड का होल स्क्वायर। इधर कितना आ गया, 3। ये रूट है, रूट को हटाना तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये तो हट जाएगा, यहाँ से तो रूट हट जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, 9। इधर स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, 9। तो इसको क्या लिख करके रखो आप, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे बाद में। तो जब हम वैल्यू को निकालेंगे तो पुट करेंगे, इसलिए इसको नोट डाउन करके आप लिख लें, इक्वेशन नंबर 1। अब इसने और क्या दे रखा है कि एंड विच इज़ द परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, यानी जिस वेक्टर को आपने लेट किया है वो वेक्टर ए के साथ भी परपेंडिकुलर है और बी के साथ भी परपेंडिकुलर, दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन क्या दे रखी है, इसने कंडीशन दे रखी है कि सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। और हमने बताया था कि व्हेन 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर, है ना, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आता है, जब 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आता है। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, एक्स का कंपोनेंट एक साथ, ठीक है, वाई का कंपोनेंट एक साथ और जेड का कंपोनेंट एक साथ। ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इनकी वैल्यू आपस में क्या मिल जाती है आपको, 0, ऐसे करके, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या मिल जाती है, 0। ये आपको पता होना चाहिए। चलो आओ, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है ना, इनका जो 2 वेक्टर्स हैं दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। तो चलो इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो इसकी जब वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो सी के लिए हमने क्या लिखा, सी एक्स लिख लो, सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप, सी जेड के कैप, इस प्रकार से, ठीक है। और आपने ए की वैल्यू क्या लिख के रखा है, ए की वैल्यू आपके पास 3i कैप, ठीक है, प्लस जे कैप, फिर है -4k कैप, और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। तो सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3cx, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा cy, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -4cz इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन क्या मानो, 2, ठीक है। सेम उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जो वेक्टर आपने लेट किया है वो वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सी जो है
वो परपेंडिकुलर है किस पर, बी वेक्टर पे। तो दिस इम्प्लाइज दैट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। इसका वैल्यू भी 0 आएगा, तो इसको भी निकालते हैं। चलो आओ देखो, पहले सी का वैल्यू लिख लो, तो हो जाएगा सी एक्स आई कैप, ठीक है, सी वाई जे कैप, और यहाँ से आ जाएगा सी जेड के कैप। बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू कितनी है, 6i है ना, 5j, तो यहाँ लिखिए 6i, ठीक है, 5j माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 0। आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आंसर आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 6cs, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5cy, और यहाँ से आ जाएगा -2cz इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आया, 2। तो आप क्या करो, इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हम इसको रफ करेंगे, आगे की चीज़ें लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें क्या हैं, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 1, ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो बाकी अभी हम सब रफ करेंगे, सिर्फ हम रखेंगे इक्वेशन को। तो देखो हमारे पास सबसे पहला इक्वेशन ये था, जिसको आप याद रखें कि ये इक्वेशन है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार एक साथ लिख लेते हैं इसको। तो इक्वेशन जो 2 था हमारे पास आया 3cx, और यहाँ से आया cy, और यहाँ से आया -4ct इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमको क्या मिला 6cs, और यहाँ मिला है 5cy, और यहाँ मिला है हमको -2cz इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो गाइस इधर हम अभी रफ करने वाले हैं, क्योंकि इसका हमको काम नहीं है। तो जो हमको काम था मेन चीज़, अब हमको इसका काम है, तो इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं साइड में, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, जिससे मेरे पास स्पेस अवेलेबल हो जाए। चलो आओ, अब हम क्या करने वाले हैं, सी एक्स, सी वाई, सी जेड, इस सब की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो सी एक्स, फिर यहाँ लिखो सी वाई, और यहाँ लिखो सी जेड। करना क्या है आपको, ठीक है, करना क्या है कि आपको सी एक्स, देखो सी एक्स का प्रोडक्ट, सी एक्स के नीचे क्या क्या लिखाएगा, तो सी एक्स वाले टर्म को छोड़ करके बाकी इन सभी टर्म को देख लो। सी एक्स वाले टर्म को छोड़ करके बाकी इन टर्म को देखो। तो टर्म को देखना क्या है कि इनके कोफिशिएंट को लिखना है। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है -4, इसका कोफिशिएंट कितना है 5, इसका कोफिशिएंट कितना है -2, इस प्रकार से, ठीक है। तो करना क्या आपको, पहले है ना लेफ्ट के टॉप से राइट बॉटम में जाना है, तो ये हो जाएगा -2। तो आप यहाँ लिखिए -2, फिर इसको, फिर फार्मूला में क्या लगाइए, यहाँ माइनस, यहाँ फार्मूला में माइनस लगाइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -20 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20, ठीक है। ये खत्म हो गया। चलो अब आ जाओ सी वाई पे। तो सी वाई के लिए सी वाई के टर्म को छोड़ना है, बाकी इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 3, और यहाँ हो गया -4, यहाँ आ गया आपके पास, ठीक है 6, और यहाँ आ गया -2, ठीक है। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न चेंज करना पड़ता है। जैसे पहले हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया था, अब हम ऐसे ना करके पहले क्या करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई, देन इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -24, ठीक है। और इसको गुना करोगे तो यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो -6 आएगा, लेकिन माइनस के कारण +6 हो जाएगा। अब आ जाओ सी जेड। तो सी जेड की वैल्यू निकालने के लिए सी जेड को छोड़ेंगे, बाकी सी एक्स और सी वाई के कोफिशिएंट को लिया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 5। फिर से यानी कि पैटर्न को फिर से रिवाइज करो, जो शुरू में पैटर्न था वही, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 15, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -6, ठीक है। और सबके इक्वल में क्या लगा देना, इक्वल टू, और इसको क्या ले लो आप यहाँ से के, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू जो है सिंगल जो है वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा, के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो के कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है। चलो आप इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से आ जाएगा CX/18, और यहाँ से आ जाएगा CY/ कितना आ जाएगा -18, ठीक है। और CZ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि आप घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 9 इज इक्वल टू क्या आ गया, के। अब आप यहाँ से क्या करने वाले हैं गाइस, कि यहाँ से आपको वैल्यू मिलने वाली है CX की, CY की, CZ की। तो CX की जो वैल्यू आएगी, उस CX की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18K, ठीक है। सेम उसी प्रकार से CY की वैल्यू निकालेंगे तो -18K, और CZ की वैल्यू निकालेंगे तो 9K। ये देखिए ये वैल्यू आई आपके CX, CY और CZ। अब आप क्या कर सकते हैं, CX, CY, CZ की वैल्यू को आप जो इक्वेशन 1 था हमने लेट किया था, इसमें आप पुट कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीक़ा से। इसमें आप पुट कर दिए जो हमने इक्वेशन 1 लेट किया था शुरू में, ठीक है। चलो आप पुट करते हैं। चलो देखो तो हमारे पास क्या क्या आंसर आने वाला है। यहाँ से CX की वैल्यू जो है वो है 18K, तो आप यहाँ लिखिए 18K का होल स्क्वायर,
प्लस सी वाई की वैल्यू कितनी है -18 के, तो यहाँ लिखिए -18k का होल स्क्वायर। सी जेड की वैल्यू कितनी है 9k, तो आप लिखिए 9k का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ गया 9। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको जोड़, इसका स्क्वायर लिखो तो आ जाएगा 324k स्क्वायर, इसका वैल्यू आता है 324k स्क्वायर, ये जाएगा 81, है ना, 81k स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसको ऐड कर दो। चलो ऐड करो, देखो क्या आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 1 4 5, 5 और 4 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, फिर आ जाओ 8 और 2 10, 10 और 2 12 का 2, एक कैरी बचा, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, 7k स्क्वायर, और यहाँ से आ गया आपके पास 9। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 7 to 9 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, तो 27 का। तो आप लिख सकते हैं 27k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 9 को आप किसका होल स्क्वायर लिख सकते हो, 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर सेम है, तो इसका मतलब ये 27k जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो k का वैल्यू हो जाएगा 1/9। k का वैल्यू कितना आया गाइस, 1/9। तो आप क्या करो, इस k की वैल्यू को जहाँ जहाँ आपने लिखा है cx cy उस वहाँ पुट करो। तो cx को हमने क्या लिखा है, cx को आप ध्यान से देखिए, cx को हमने लिखा था 18k, तो k की जगह क्या पुट करने वाले हैं 1/9। तो ये पुट करेंगे तो आंसर कट के कितना आ गया 2, यानी कि cx की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है। cy के लिए हमने लिखा था -18k। ठीक है, देखो cy के लिए -18k, तो यहाँ पुट करो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -18 मल्टीप्लाई 1/9, यहाँ इसका आंसर -2 आएगा। सेम उसी प्रकार से cz को हमने क्या लिखा था, cz को लिखा था 9k। तो आप क्या करो, 9 मल्टीप्लाई 1/9, तो कट के आंसर कितना आ गया 1। तो cz का वैल्यू आ चुका है 1। तो आपको cx, cz और cy सब मिल चुका है। तो आप क्या करो, जो हमने लेट किया था वेक्टर c, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, अब उसमें इन सब की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, चलो आओ देखो, तो हमने जो वेक्टर लेट किया था, अब उस वेक्टर को हम लोग देख सकते हैं, क्या कौन सा वेक्टर लेट किया था हमने लेट किया था ये cx i कैप, ठीक है, cy j कैप, cz k कैप। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी cx की वैल्यू कितनी है 2, तो हो जाएगा 2i कैप, और y की वैल्यू कितनी थी, cy की वैल्यू -2, तो -2j कैप, और cz की वैल्यू +1, तो हो जाएगा k कैप। तो ये आ गया वेक्टर। ठीक है, जो क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर, और इसका यूनिट यानी इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट आएगा। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9, तो √9 की वैल्यू कितनी आ गई थी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, है ना, विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर विद 3 वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी तीनों वेक्टर का सम क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ से वेक्टर चालू हुआ घूम करके वहीं पर आ गया, इसीलिए उसका रिजल्टेंट क्या आ गया 0। फिर बोल रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अकेले 5 है, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अकेले अगर 7 है, तो फाइंड द एंगल, ठीक है, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल हमको बताना है कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ठीक है, चलो आओ देखते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा जो हिंट दी हुई है हमको क्या, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, वहीं से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कैसे, तो आप क्या करें कि हमको दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंगल हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बीच में पूछा है, तो हम ए वेक्टर बी वेक्टर को एक तरफ रखेंगे, सी को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो आंसर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। ठीक है, जिस दो एंगल के बीच में पूछा, जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा उन्हीं को रखेंगे। तो अब आप क्या करो, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से, यानी कि मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी से, तो इधर भी हो जाएगा आपके पास ए प्लस, ठीक है, बी वेक्टर ऐसे करके, माइनस सी वेक्टर तो आपके पास ऑलरेडी था, यहाँ आपने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मल्टीप्लाई किया। तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उससे पहले भी हम लोग क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, फिर आएगा बी वेक्टर, ये वाला इसके साथ डॉट बी वेक्टर, यहाँ से आएगा हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
और यहाँ से आएगा हमारे पास बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इधर से माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो हो जाएगा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस प्रकार से। ठीक है, हमने लेंथ ऑफ वेक्टर जब बताया था तो आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ वेक्टर क्या था, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये भी बन जाएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये दोनों आपस में इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कम्यूटेटिव डॉट प्रोडक्ट लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ये बन जाएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जबकि सी वेक्टर का वैल्यू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है इसने। उससे पहले भी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। देखो इसके बराबर हमारे पास आंसर क्या निकल के आने वाला है। जब इसकी वैल्यू पुट करो, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये जो 2 मल्टीप्लाई ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर है, इसको क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई क्या आता है थीटा। ठीक है, तो ये थीटा आ चुका है, और सी वेक्टर की वैल्यू 7 होती है, इसलिए 7 दे रखी है इसने, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ से हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपके पास 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, तो यहाँ से पुट हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा, इधर आ जाएगा आपके पास 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो इसको ऐड करो। ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो 25 से 5 ऐड करो, 30 से 34 हो जाएगा, उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 15, और 15 दूनी 30, तो यहाँ से आ जाएगा 30 कॉस थीटा 49 माइनस 34, माइनस करो, 9 में से 4 गया 5, और 4 में से 3 गया तो 1, 15 बचा, और यहाँ आ गया 30 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15/30, यानी कि आंसर कितना है 1/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/2। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि कॉस थीटा 1/2 कितने डिग्री के बराबर होता है, कॉस थीटा 1/2 जो है कॉस π/3 यानी कि 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस कंपेयर करो तो थीटा इज इक्वल टू π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो क्या लिख सकते हो आप, हेंस एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल है गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द वेक्टर सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, एंड ईच मतलब तीनों, है ना, तीनों में से कोई एक, है ना, इस तीनों में से कोई एक मतलब एक एक करके तीनों, इसका मतलब ईच का मतलब तीनों, इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू, यानी कि हर एक वेक्टर बाकी 2 वेक्टर के सम के साथ जो भी रिजल्टेंट आता है सम उसके साथ परपेंडिकुलर है ना, हर एक वेक्टर ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो फाइंड करो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, देखो क्या गिवन है, समझिए बात, जैसे कि हर एक वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है सम ऑफ द अदर 2 वेक्टर ऐसे करके। ठीक है, जैसे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो इसको आप लिख कैसे सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0, आप इसको इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर का डॉट किसके साथ, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसके साथ भी आंसर क्या आ जाएगा 0, और उसी प्रकार से सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो आप लिख सकते हो यहाँ से बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 गाइस। ठीक, ये चीज़ें आप समझ में आई यहाँ से, यानी कि हर एक वेक्टर बाकी 2 वेक्टर के सम के साथ क्या परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो अब एक एक करके लिख लो, यानी कि सबसे पहले हमने जो लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या मानो इसको 1। सेम उसी प्रकार से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस
ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको भी आप लिख सकते हो क्या, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन क्या मानो, 2। उसी प्रकार से तीसरा वाला लिखिए, तीसरा वाला क्या है, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसको लिखोगे सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या मानो, 3। तीनों को ऐड कर दो, जब तीनों को ऐड करोगे तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर, तो दोनों ऐड होकर के 2 बन जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, यहाँ पर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो सेम आता है कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेम उसी प्रकार से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है और यहाँ पर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट सेम आता है ड्यू टू द कम्यूटेटिव लॉ। तो एडिंग यहाँ लिख देते हैं, एडिंग 1 2 एंड 3 यूजिंग क्या, यूजिंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका यूज करते हुए सबको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे पास रिजल्ट है जो हमको यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये यहाँ से समझ में आया आपको। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको ये निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है हमको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ना, इसको स्क्वायर लिख लो, ठीक है। स्क्वायर लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम अभी 2 बार लिखने वाले हैं, ठीक है। इसको 2 बार कैसे लिखेंगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी आप करने वाले क्या हो गाइस, क्या करने वाले हो, हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, हमने इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का सी वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास तभी आएगा जब ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया गया, सी वेक्टर का सी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने जो है स्क्वायर यहाँ पर लगाया है, ठीक है। ए वेक्टर का सबके साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। सेम उसी प्रकार से प्लस लगाओ बीच में, बी से मल्टीप्लाई करो तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना। बी से मल्टीप्लाई किया तीनों को, फिर सी से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस लगाओ, सी से मल्टीप्लाई करोगे तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो आप क्या करो, जो सेम है, जैसे ये वाला इसको एक साथ लिख लो, तो एक साथ लिखने का मतलब क्या हुआ, ये बन जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये बन जाएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये बन जाएगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ देखो कुछ चीज़ें आपको देखने लायक है, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा, यानी कि सबको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जबकि ये वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, कितनी, 0। तो यहाँ 0 पुट कर दो, बाकी सबका स्क्वायर पुट करो, तो एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो हो जाएगा आपके पास 25, यहाँ से हो जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 9, तो हो जाएगा कुल मिला करके 50 आ जाएगा। कितना आया गाइस, 50 आया। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले लिखिए, ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके, क्योंकि इसको भी हम रफ करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ चुका है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। वो भी जो वैल्यू आई है किसकी आई है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का वैल्यू है। तो हमको तो सिर्फ स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है 50 आ चुका है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, तो हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर रूट अंडर कितना आ गया, 50। 50 का मतलब होता है 5√2। तो हमारे पास वैल्यू आ गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5√2। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर गाइस ऑफ दिस प्रॉब्लम।
अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाओ जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर, तो प्रूव दैट ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर अगर है तो ये तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल होगा, जब दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अगर आपस में बराबर आ जाए, दैट मीन्स ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाए, सम ऑफ द वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस ऑफ द वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो आओ इसको प्रूव करते हैं। देखो, अगर हमने लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और जबकि आप जान रहे हो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, जीरो। क्यों जीरो मिल गया, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट क्या है, जीरो, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो आप क्या जान सकते हो, यहाँ से आपको पता चला कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की। ये चीज़ आपको समझ में आई। दूसरा क्या लिखा हुआ, दूसरा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना, का होल मैग्नीट्यूड, किस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस प्रकार से। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए तो क्या आंसर आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट दोनों का जीरो आता है कब, जब एंगल दोनों के बीच का कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मिल जाएगा ए वेक्टर का होल स्क्वायर और ये मिल जाएगा बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपके पास ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन दो, तो दोनों का अगर आप RHS को देखो तो दोनों का RHS सेम है, तो LHS भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। तो देखो कैसे होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लो, जब रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के प्रोडक्ट का आंसर क्या लिया, जीरो, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या मान के चले, परपेंडिकुलर। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन कि जब ए वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो किसके, बी वेक्टर के, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए गाइस। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में भी सॉल्व कर सकते हो। रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ, इसको अगर आप इधर से सॉल्व करना चाहो, ये जो चीज़ दी हुई इधर से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, उससे पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो देखो, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीक़ा से भी आप सॉल्व कर सकते थे। जैसे आपने क्वेश्चन लिखा है, क्या इधर लिखा हुआ आपका कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेकंड मेथड। तो आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग लगा दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इधर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और यहाँ जाएगा आपके पास ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ से मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली इधर से आपको क्या मिलेगा, इधर से मिलेगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें कटेंगी, जैसे ये और ये कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर के एक LHS और RHS में। तो यहाँ से बचेगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, दिमाग लगाइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू अगर 0 आए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये तब परपेंडिकुलर हो पाया जब इन दोनों को क्या रखा गया, इक्वली रखा गया आपस में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब, जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो आई होप दिस इज़, है ना, द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये आपको समझ में आना चाहिए, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरह। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ़ ए यूनिट कैप यानी कि ए यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है, तो थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन देम, यानी कि ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो क्या प्रूफ करने बोल रहा है कि साइन थीटा बाई 2 हाफ मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी यूनिट वेक्टर, ए और बी यूनिट वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का हाफ के बराबर है साइन थीटा बाई 2, ऐसा प्रूव करना है हमको। ठीक है, चलो आओ तब दिमाग लगाया जाता है। क्या दिमाग लगाया जाए कि जैसे अभी हमने क्या लिखा, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि ए वेक्टर है ना, ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर, इसको क्या लिख लो ऐसे करके, इसका ऊपर के स्क्वायर लिखो। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर चाहिए, यूनिट है तो यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट बना है तभी यूज करेंगे, तो उसके लिए हमको इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिख लेते हैं, ए कैप माइनस बी कैप, फिर आ जाएगा ए कैप माइनस बी कैप। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो गाइस, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कैप डॉट ए कैप, ठीक है, ए कैप डॉट ए कैप, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस बी कैप डॉट बी कैप, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो देखो दूसरा, देखो ए का निकालो इसके साथ, तो आ जाएगा आपके पास माइनस ए कैप बी कैप, और इसका साथ निकालो तो आ जाएगा माइनस बी कैप ए कैप। ठीक है, जबकि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो बी और ए के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखो यहाँ से क्या आंसर मिलने वाला है, ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 और 1 यहाँ से कितना मिल जाएगा 1 + 1, और ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, ए कैप डॉट बी कैप, इसको आप ऐड करो तो हो जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा -2। ठीक है, -2 आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो ए कैप डॉट बी कैप। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एंगल वाला फार्मूला लगाना होगा। वो कौन सा फार्मूला है, चलो आओ, जो हमने पढ़ा है अभी वही फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 - 2, ठीक है, ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ से आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2 - 2, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, और यहाँ से आ गया cos थीटा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो कुल मिलाकर के आपके पास 2 - 2 cos थीटा आ चुका है। 2 - 2 cos थीटा, 2 को आप बाहर निकाल दीजिए तो 1 - cos थीटा आ जाएगा, और ये जो फार्मूला है 1 - cos थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कुल मिलाकर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है, आप हमेशा याद रखें। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज़ किए तो बता देते हैं कि cos 2 थीटा इजिकल टू फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस फार्मूला को यूज़ किया हमने। चलो अब देखो, ये जो 4 है, ये 4 कहाँ आएगा, डिवाइड में इसके इधर,
तो क्योंकि ये जो आंसर रिजल्टेंट आया वो किसके बराबर आया है, ए का ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर जो है ये बराबर आया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 4 को उठा करके नीचे लेके आ जाओ तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1/4। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास ए का कैप माइनस बी का कैप का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यह आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप क्या करो, दोनों तरफ रूट स्क्वायर ले लो। जब दोनों तरफ रूट स्क्वायर लोगे तो 1/4 का रूट कितना आ जाएगा 1/2, इसका रूट कितना आ जाएगा, इसका रूट हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर सिंपल रह जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो आई होप दिस रिजल्ट विल बी प्रूव। तो ये रिजल्ट जो है प्रूफ हो चुका है। तो साइन थीटा बाई 2 जो है 1/2, ठीक है, ए का कैप माइनस बी का कैप यहाँ से निकल के आ चुका है। तो आप जो है इजीली इसको समझ सकते हैं और आसान भी है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो था नहीं, सिंपल था, इजी था। ठीक है, हाँ अब एक बात हम इसमें बताते हैं, जैसे कभी कभी बच्चों के मन में डाउट होता है, सर आपने ये स्क्वायर क्यों लगाया है ना, स्क्वायर की क्या ज़रूरत थी, हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ स्क्वायर यूज करना है कि नहीं करना है। तो देखो अब क्योंकि एंगल निकालना यूनिट वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे यूनिट के साथ तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। और हमको यहाँ पर आंसर में क्या चाहिए 2 है 1 है, तो ये 2 ए न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकल के मिलेगी कहाँ से, जब तक आप यूनिट वेक्टर को यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलने वाली। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसका क्या करो स्क्वायर, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।